इस वक्त मौजूद हूँ आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली में, और यहाँ पिछले 13 अक्टूबर से यहाँ देख सकते हो एक विकास कार्यों की मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ सड़क के दोनों ओर नाले और सड़क की मांग को लेकर पिछले 13 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन जारी है। बताया जाता है कि यहाँ एक धरना प्रदर्शन में एक 70 वर्षीय रानी नामक वृद्ध महिला की मौत हो गई है, जिसे प्रशासन मौके पर पहुंचा है और प्रशासन में हड़कंप मच गया है, तो वहीं परिवार में कोहराम है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगरा जगने रोड पर महिला का शव रखकर जाम लगा दिया और विकास कार्य की मांग करने लगे। तो वहीं प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर लक्ष्मी एन मौके पर पहुंची। वहीं रजनीश बाजपेयी तहसीलदार सदर सहित पूरा तहसील का प्रशासन उनके साथ था और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है, नालों का निर्माण कार्य भी शीघ्र कराया जाएगा, जिसके लिए 8 जनवरी को 2 करोड़ रुपए के टेंडर पास होंगे। उसके बाद विकास कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसी के चलते महिला का शांतिपूर्वक शव का अंतिम संस्कार किया गया। तो जानते हैं मौके पर प्रदर्शनकारियों से और अधिकारियों से किस प्रकार का आश्वासन मिला है। आश्वासन दिया गया, एक महिला की मौत भी हुई है, क्या मान रहे हैं? जैसे पिछली बार भी कई बार धरना प्रदर्शन यहाँ लगातार हो ही रहा है। आश्वासन नहीं, काम भी लगातार हो ही रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि आरसीसी का रोड भी बन रहा है और एक तरफ तो कच्चा नाला खोद भी गया है, लेकिन यहाँ की जनता का ये डिमांड था कि पक्का नाला भी बन दिया जाए। उसके लिए शासन की तरफ से पैसा स्वीकृत हुआ है, तो टेंडर का काम भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। जैसे ही वो होगा पक्का नाले भी बना दिया जाएगा। क्या अभी रोड जाम भी किया है और क्या मान रहे हैं महिला की किस तरीके से मौत हुई, कुछ जानकारी? उन्होंने धरना स्थल पे बैठी थी और ठंड की वजह से हुआ है। पोस्टमार्टम भी हो चुका है और अभी अंतिम संस्कार भी हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, धनौली धरने के प्रकरण में जो वृद्ध महिला की मृत्यु की बात सामने आ रही है, पूर्णतः सत्य नहीं है। मृत महिला जिसकी उम्र 75 से 80 वर्ष है, रानी नाम की महिला है, जो धरना स्थल के पड़ोस में रहती थी, किराए के मकान पे। काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। इसकी मृत्यु अपने घर पर ही हुई है और स्वाभाविक मृत्यु हुई है और इसका पीएम हाउस भेज दिए गए हैं। आगे ये प्रक्रिया की जा रही है। इसलिए मेरा ये मैसेज है, किसी प्रकार की अफवाह या रूमर पर ना आए, शांति व्यवस्था में अपना योगदान। मौत तो अम्मा धरने में सो रही थी, तो शाम को अच्छी खासी सोई है और सुबह जब पता चली है तो अम्मा मृतक मिली है और सब रखा है, जो कि हमारा 13 अक्टूबर से धरना चल रहा था उसी के उसमें रखा है। और समय समय पे हमने मूवमेंट भी किए हैं प्रशासन को जगाने के लिए। और आज हम दुर्भाग्य कहेंगे इस बात को कि हमें सबको एक रोड पर लाना पड़ गया। तो केवल वो 2 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट उन्होंने दिया सिरौली रोड के लिए, उसको लेके हमने अम्मा का अंतिम संस्कार के लिए भेज दी है बॉडी। 2 करोड़ रुपए में दोनों साइड के नाले बनेंगे, रोड का काम चल रहा है उनका, और यही हमें चाहिए थी। अगर नहीं होता है तो अब जिम्मेदारी हमारी इतनी नहीं है, क्योंकि ये बात पहुंच चुकी है टीके साहब तक। परिहार भारतीय किसान मंडल अध्यक्ष आगरा। देखो, आश्वासन ये है, अभी हम सवेरे आए, जैसे हमने सुना कि यहाँ पे घटना घट गई है। हमने अधिकारियों से पूछा कि अधिकारी क्या देख रहे हैं इसको। 4 दिन पहले हम कुछ कह के गए इन अधिकारियों से, ये जो मौत हुई है यहाँ पे, शहादत हुई है, इसकी जिम्मेदारी आगरा के शासन प्रशासन की है। आप देख क्या रहे हैं? इसका मतलब यही देख रहे हैं कि यहाँ मौतें होती रहें। अधिकारियों ने अभी संज्ञान लिया, बात हुई, एसडीएम मैडम हमारे बीच में, सीओ साहब से हमारी बैठक हुई है, तो उन्होंने एक 2 करोड़ रुपए बजट का एक एस्टीमेट हमारे सामने रखा है। 8 तारीख को उसके टेंडर की कही है। परसों की डेट मिली है, डीएम साहब से वार्ता होगी। डीएम साहब से वार्ता होने के बाद अगला स्टेप तब लिया जाएगा जब वार्ता हो जाती है, क्योंकि ये नाला बनेगा। अब ये लड़ाई एक धनौली या सिरौली गांव की नहीं रही है, अब ये जनमानस की लड़ाई होगी, क्योंकि ये रास्ता बहुत दूर तक जाता है, एनएच को कहीं न कहीं से टच करता है। तो ये कह रहे हैं ना अभी के अधिकारी, ये तो वैसे ही नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनको दिखाया जाएगा, दरवाजे के सामने तुमने कुएं खोद दिए और इससे बड़ा तुम क्या करोगे भाई? इस पर संज्ञान ले लो। अभी संज्ञान हुआ है, एक लेटर हमारे समक्ष भी आया है, उसकी कॉपी आपको भी प्रेषित कर दी जाएगी सबको, और देखते हैं कहाँ तक ये सच्चाई की ओर जाते हैं और कहाँ तक ये काम कराते हैं। जी 80-82 दिन से ये धरना प्रदर्शन हमारी बहन सावित्री सहित आशा और तमाम लोग जहाँ धरना प्रदर्शन, पूरा गांव धरना प्रदर्शन कर रहा है।
आज रात्रि में एक आंदोलनकारी महिला भी एक काल के गाल में समा गई। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे आंदोलन में से बीच में एक महिला आंदोलनकारी भी चली गई। बड़ा दुख का विषय। भारतीय किसान यूनियन भारी दुख प्रकट करती है। आज उनका पोस्टमार्टम भी हो गया। एसडीएम हैं, एसडीएम मैडम हैं, यहाँ तहसीलदार भी हैं, सीओ अशनेरा साहब भी हैं, महेश कुमार जी भारी पुलिस बल के साथ यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए रोड जाम भी किया। हमने समझा बुझा करके रोड तो खुलवा दिया है और हमने उनसे एसडीएम साहब से हमने बात की। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये रोड नाला भी बनेगा, सीसी कार्य चल ही रहा है। जो मृतक हमारी आंदोलनकारी महिलाएं हैं उनको अभी मौके पे जो एसडीएम स्तर से जो होती है सहायता राशि उसको अभी मुक्त कर देंगे। बाकी मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 5 लाख रुपए के लिए लेटर लिखा जाएगा। उनके एक आवास, एक छोटे से आवास की भी व्यवस्था के लिए जो है कह दिया गया है। और इस तरह के काम यदि हम सरकार नहीं करती है तो भारतीय किसान यूनियन बहुत जल्दी इसी को, इस धरने को, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको गति देने का काम करेगी। देखिए, मैं महेश कुमार जाटव 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा से, राष्ट्रीय लोकदल से। देखिए, धरना करीब 82-83 दिन हो गए हैं। दुखद है। आज धरना में जो क्रांतिकारी बहन है हमारी, उनकी शहादत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। आप धरना तो देखिए, लगभग 13 महीने से वहाँ पे भी धरना चला था। लगभग 722 किसानों ने की शहादत हुई, शहीद हुए। वहाँ पर भी बिल्कुल लास्ट में चुनाव आने की वजह से धरना समाप्त कराया गया। अब इनका हल धरने से नहीं निकलेगा, इनका 1.5 महीने 2 महीने बाद सरकार बदलने से निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी को हटाने का हल नहीं है। अब तो सिर्फ अंगूठा दबाना है। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अंगूठा दबाइए और सरकार का दूसरा गठन कीजिए। रणवीर सिंह चाहर, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत आगरा। यहाँ पर एक महिला की मौत हुई है। वो धरने में शामिल थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वो अपना स्वर्ग से दार गई। वो 3 महीने हो गए, 81 दिन पार होने जा रहे हैं और धरना तो प्रशासन नहीं सुन रहा तो चलता ही रहेगा। धरना भी समाप्त नहीं होगा। अब धरने की स्थिति बदल जाएगी। मैं किशनवीर सिंह, तहसील अध्यक्ष किसान यूनियन आगरा। ये धरना चल रहा है, करीब 90 दिन होने जा रहे हैं और इसमें एक महिला जो बहुत दिनों से आ रही थी तो अचानक ही उसकी यहाँ रात में मौत हो गई है। अब इससे किसान यूनियन भी जुड़ चुकी है बहुत दिनों से। इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ आगरा जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली में। और धनौली में यहाँ बताया जाता है कि एक रानी नामक महिला की धरने के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर आज आक्रोशित ग्रामीणों ने ये आगरा जगनेर रोड जाम कर दिया था और विकास कार्यों की मांग को लेकर पिछले लगभग 82 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उन्हें रोड बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है और तब जाकर प्रदर्शनकारी शांत हुए और महिला का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।